हाय लेडीज, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन रिव्यू कंटेंट। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिस पर मैं अपना रिव्यू प्लेस करना चाहती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इंसान है ना, वो हमेशा अपने खौफ के दायरे में घूमता रहता है। और ये जो खौफ है, ये जो डर है ना, वो इंसान के अंदर अंदेशे कॉम्प्लेक्सेस पैदा करता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जमीर से भी लड़ रहा होता है और अपने खौफ से भी लड़ रहा होता है। बेहतर ये है कि खौफ पे काबू पाया जाए, खौफ को अपने ऊपर हावी ना होना दिया जाए। अच्छा जी, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी बात। ऐसे ही मेरे जहन में कुछ बातें थी, मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं डीडी की वीडियो थोड़ी सी सुन रही थी। तो इस वीडियो के बारे में मैं क्या बोलूं, इनका ये तर्ज रहा है और अब तो बहुत ज्यादा ना ये चीज कॉमन हो गई है डीडी की, कि वो जब आते हैं, चाहे वो कोई भी औरत हो, किसी भी साइड की हो, उसके बारे में ना वो इसी तरह से एक स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं, जो कि पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इस तरह की बातें करने से कोई बहुत सुपर डुपर पर्सनालिटी शो हो रहे हैं, या फिर वो अपने घर की औरत को इस तरह से बात करके, इस तरह से रिप्लाईज देकर सामने वाले को डिफेंड कर रहे हैं। ये काम तो वो करते करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं सितारा या फिर साजिद को भी ना अपनी उस पूरी कॉन्वर्जेशन का, अपने उस पूरे बयान का पार्ट बना लेते हैं। और पता है क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जो सितारा है वो ट्रॉल होती है, कहीं ना कहीं उसके बच्चे ट्रॉल होते हैं। मिस्टर साजिद का क्या है, उनकी तो खैर छोड़ ही दें। तो 100% उन्होंने आपको बोला है, आपको एक एजाज दिया है, तो मेरे ख्याल में इतना तो मार्जिन दीजिए कि अपनी लड़ाइयाँ जो है ना, वो अपने बेसिस पर फाइट करें। आपका जो भी किसी के साथ क्लैश है, जो भी ग्रजेस हैं, तो आप आकर डायरेक्ट कर दीजिए। जैसे अभी आप लास्ट डेज लोगों से कह रहे थे, लोगों को आवाजें लगा रहे थे कि कोई है इंटरनेशनल कपल। सच में मुझे समझ नहीं आया कौन इंटरनेशनल कपल है, जो भी है। तो आप कह रहे थे कि पहले जितने रिएक्शन चैनल्स हैं ना, वो सारे उसके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर आपकी भी हिम्मत होगी, फिर आप भी उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो सितारा के खिलाफ बोलते हैं। बट मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि अभी तो किसी ने भी आकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपकी जो मिसेज हैं, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। तो आपने किसी का इंतजार नहीं किया, आप आए और आपने आकर निहायत एक रकीक जुबान जो है वो इस्तेमाल कर ली। तो फिर आप जब कहते हैं कि आप अपनी खाला के वफादार हैं, सितारा के सपोर्टर हैं, जो कोई भी सितारा को बुरा बोलेगा तो आप उसको जवाब देंगे, तो फिर आप लोगों की हिमायत का इंतजार क्यों कर रहे थे? ये सवाल भी मेरे जहन में उठता है। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि ये जो शोशा है ना, कि सितारा के साथ हैं और सितारा के लिए हम सब खड़े हैं, तो ये यहाँ पर एक अपनी हैसियत को बरकरार रखने का सहारा है ना। आप लोगों ने एक पिलर ढूंढा हुआ है जिसके साथ आप तमाम तर लोग टेक लगाकर खड़े हैं। ये बात मैं समझ पाई हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की, क्योंकि आपकी मिसेस की जो प्रेगनेंसी है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर डाउट्स रेस कर रहे हैं। लोगों का कहना है वो प्रेग्नेंट नहीं है। एक चीज नोटिस कीजिएगा, लोग तो रिव्यूज देते हैं, लोग रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन वो आपकी जो मिसेज है ना, उनके किरदार पर इल्जाम नहीं लगा रहे। उनको ये नहीं कह रहे कि खुदा ना करे वो गलत किरदार की है, या कुछ इस तरह की बातें आपा के बारे में नहीं कर रहे। लेकिन जो लैंग्वेज आकर आपने यूज की है, आपने कहा है कि जो इस तरह की रिएक्शंस दे रहे हैं या जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, वो आपके साथ आए और आपको आजमा कर देख लें। सच अ शेम, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा सलमा जब उसके घर मलाक होने वाली थी, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस उठाए थे, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि वो प्रेग्नेंट है।
जिस तरह उसका सी सेक्शन हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो भी मामलात हुए, वो सब जो है ना उस पर लोग बात करते थे। बट सामने से कभी भी जो असगर है, मैं नहीं कहती कि असगर कोई बहुत महान चीज है, कोई बहुत तोप है या कोई बहुत ऊंची चीज है। नो, जो एक औरत को रुस्वा कर दे, जो आकर एक औरत के, और औरत कह रही हूँ, एक औरत के हवाले से गलत स्टेटमेंट्स दे और उसको कुछ भी समझ में ना आए कि वो क्या बोल रहा है और किस तरह से सामने बातें कर रहा है, तो उसकी फिर क्या रिस्पेक्ट है ना। लेकिन एक लिमिट है कि जिसमें रहकर हम अपनी राय देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए उसको कोट कर रही हूँ कि सलमा पर बहुत बातें हुई, बट कभी भी असगर ने आकर किसी भी रिएक्शन चैनल को ये नहीं कहा कि क्योंकि तुम सवाल उठा रहे हो कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है तो आकर इस तरह से आ जाओ और ठंडा गरम इस तरह की बातें नहीं की। आपको आदत हो गई है इस तरह की बातें करने की, तो खुदारा अपनी राय दें। आपको अगर गुस्सा है तो आप अपने गुस्से को भी रिकॉर्ड करवाएं, बट इस तरह की जो बातें हैं ना कि आ जाओ और आकर मतलब जो भी आप कह रहे हैं वो अल्फाज तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, तो खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी ना जब आप रिएक्शन दे रहे थे, या जो भी आप अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, आप दाएं बाएं इधर उधर कंटिन्यूअसली देख रहे थे, क्योंकि आप एक ओपन पार्क में बैठे हुए थे, आपके बच्चे भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये अंदेशा भी था कि इर्द गिर्द अगर किसी ने ये लैंग्वेज सुन ली तो जो आप कह रहे हैं, तो सुनकर तो शायद अगर कोई आपके इर्द गिर्द हुआ ऐसा मर्द कि जिसे तैश आ जाए, ओए तो किसको कह रहा है और ये क्या वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, ये चल क्या रहा है, क्योंकि सबको तो नहीं पता ना कि आप कोई अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये वाली वाइब्स भी आई। अच्छा, अब जो आपा हैं, मैं नहीं कहती भाई कि उनकी जो डिलीवरी है वो फेक है, रियल है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो जिस तरह से चीजों को लाकर रख रही है ना, वो चीजें यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रही हैं। आपने कहा नेक्स्ट मंथ तक आपका बेबी भी आ जाएगा, तो भाई अल्लाह खैर करे, आ जाए, खैर से हो सब कुछ। लेकिन देखें, आप भूल गए कि जब आपने शादी की थी ना दूसरी, तो आपा जो है वो जिस तरह से आती थी और जिस तरह से आपके बारे में बात कर रही होती थी, या आपकी सेकंड मिसेस को जिस तरह से आप दोनों को लेकर यहाँ पर तमाशा बन रहा होता था, तो आपा के साथ सबकी हमदर्दियां थी और आपा के लिए ही सारे मिलकर उठकर आपको और आपकी दूसरी वाइफ को ट्रोल कर रहे होते थे। तो खैर वक्त वक्त की बात है, और यहाँ आपने उस्ताद जी को भी याद कर लिया, हालांकि उनको याद करना इतना जरूरी नहीं था। जो मिस्टर साजिद हैं, आप ये देख लें कौसर की प्रेगनेंसी पर कितनी लोगों ने बात की कि ये फेक है, ये रियल है, ये ऐसी है, ये वैसी है, बट वो बंदा कभी भी आकर उसने रिएक्शन चैनल्स को ये नहीं बोला है ना। ठीक है, उसके बच्चों पर जब बात हुई ना, तो एक टाइम आया था और जो लफ्ज उन्होंने यूज किए थे, कच्चा पच्चा चट्टा पट्टा, तो वो भी निहायत नामुनासिब थे। बहुत एक गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, है ना। तो इसके लिए उनको भी सबने सुनाई थी। तो लाइकवाइज जो आपका ये एक अंदाजे बयां है, जो एहतजाज करने का तरीका कार है, खुदारा इससे बाहर आइए। सोने सुलाने से आगे की भी बहुत सारी चीजें हैं। जो मुहज्जिब मुआशरा है उसमें बहुत तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती है। खुद आपा जो है उनका भी चैनल है, वो भी व्लॉगर हैं, और आकर बड़े आराम से जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर सकती हैं, क्योंकि वो सारे डाउट्स और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं खुद ही क्लियर कर रही हैं। या तो वो अपना जो एक पूरा सरापा है ना उसको इस तरह से ना दिखाएं, कभी वो एकदम अजीब लगता है और कभी वो एकदम नॉर्मल लगता है। हो सकता है कैमरे का एंगल कुछ ऐसा होता हो, तो ये तमाम तर चीजें ना फिर होती हैं और रिव्यूज फिर बनते हैं, रिएक्शन वीडियोस फिर आती हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि जो आपा का किरदार है ना उस पर अभी किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी ये नहीं कहा खुदा ना करे कि कुछ गलत चीजें हैं, अफसाने। लेकिन जो आपका एक उस पर
जवाबी रद्द अमल आया है वो बहुत नामुनासिब था। मैं देख रही थी कमेंट्स आपके वीडियो के नीचे, वहां पर जो सितारा के सपोर्ट में कुछ आईडीज है ना, वो भी कह रही थी शर्म करो, तुम्हारी खुद की 2 बेटियां हैं। कुछ चंद एक आईडीज हैं, मुझे मैं उनको पहचानती हूँ। मतलब कोई भी आपकी इस लैंग्वेज को इंटरटेन ज्यादा लोगों ने नहीं किया। चंद एक थे जो कह रहे थे ठीक है, हो सकता है भाई कुछ लोगों को लगता हो, बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपको समझा ही रही थी कि आप तरीके से भी तो अपनी बात कर सकते हो। खैर जी, आपका अपना तरीका है। आपने तो नजमा को इतनी बड़ी बात कह दी थी, अपनी मोमानी को, सगी मोमानी को, सगी नहीं स्टेप मोमानी हुई ना, मतलब आपकी अम्मा और फारूक तो स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो वहां पर आपने उसको इतनी शदीद बात कह दी थी, किसी को भी आपने नहीं छोड़ा था। तो खुदारा पता है क्या, बाज औकात ये होता है ना कि तरंग, जोश, जवानी, तकब्बुर, ये सब कुछ इंसान को ना इतनी ऊंची उड़ान भरने पर मजबूर कर देती है कि फिर जब वो नीचे गिरता है ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है ना। और बेटियों का बाप हो चाहे बेटों का बाप हो, डरना हर एक को चाहिए जिसकी भी औलाद है नहीं है, क्योंकि वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं ये बात करना चाहती थी। अच्छा जनाब, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ी सी सितारा की करूंगी, लेकिन पहले जो काशिफ साहब हैं उन्होंने तो अजीबी तूफान बपा किया। उन्होंने कहा कि अब्बू अमीन साजिद भाई को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बेवक्त की रागनी बजाई है मिस्टर काशिफ ने, और इन्होंने आकर जिस तरह से अब्बू अमीन को हाईलाइट किया। अब्बू अमीन को कहते हैं कि आप कहिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अब्बू अमीन कह रहे हैं मैं क्या मैसेज दूं, मतलब वो सोच रहे हैं। मुझे उनका पता है लहजा क्या लगा, लहजा मुझे उनका ऐसा लगा कि क्या बोलूं, बोलने को कुछ है ही नहीं, क्या मैसेज दूं। तो नीचे मिस्टर साजिद का भी कमेंट था, मुझे लगता है वो पजल हो गए, घबरा गए। उन्होंने कहा माँ बाप को खुश देखना और कितनी बड़ी सादत की बात है, खुश नसीबी की बात है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, प्रैंक कर रहे हैं क्या आप हमारे साथ। एक तो अब्बू अमीन इतने टाइम बाद नजर आए, मिस्टर साजिद के वालिद। अभी मिस्टर साजिद गए भी थे जब अहमदपुर, तो वहां पर भी अब्बू नहीं आए थे इनके। भावलपुर से आपने कहा भी आए, भावलपुर में कौन रहता है? भावलपुर में मेरे ख्याल में इनके जो खालिद भाई हैं वो रहते हैं, है ना, कुछ इसी तरह का सिलसिला है। और कौन रहता है? राबिया भी रहती हैं, ये लोग रहते हैं शायद। तो अब्बू अमीन जो मैसेज दे रहे थे वो सबका सब तो आपने म्यूट कर दिया। मेरे ख्याल में कुछ तल्ख बातें कर दी अब्बू अमीन ने अपने बेटे के लिए, कोई तल्ख मैसेजेस दे दिए जो कि आपको म्यूट करना पड़े। और हो सकता है कि आप भी जो हैं वो उठकर साजिद को या सितारा को इसी तरह से कुछ ब्लैकमेल कर रहे हों और अब्बू अमीन को ले आए हों कि फौरन जो मिस्टर साजिद हैं वो उठकर आ गए कमेंट्स के अंदर। इससे पहले भी तो अब्बू अमीन बहुत सारों की वीडियो में आते थे, बट कभी भी मिस्टर साजिद ने इस तरह से आकर कोई कमेंट नहीं किया जिस तरह आज अचानक आकर किया है ना। तो खैर नीचे कुछ कमेंट्स थे जो कह रहे थे अब अब्बू अमीन क्या मैसेज देंगे कि जब बेटा दूसरी शादी करने जा रहा था तब तो उसको रोक नहीं पाए। आप लोगों को लगता है कि जो मिस्टर साजिद हैं या इनका कोई भी बेटा है, इनकी कोई भी औलाद है, वो बाप के कंट्रोल में है या बाप की ताबे है? भाई सब मैरिड हैं, आजाद हैं, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। बाप एक बुजुर्ग हैं और अपना जो वक्त है वो गुजार रहे हैं। जिस भी बेटे के पास जो भी उनको रख रहा है, जो भी मामलात हैं, जो भी सिलसिले हैं, तो खैर सवालिया निशान उठता है कि ऐसा कौन सा मैसेज था कि मिस्टर काशिफ आपने इतना बड़ा टाइटल लगाया और अब्बू अमीन का जो मैसेज है उसको टोटली आपने इग्नोर करके ना म्यूट कर दिया। ये तमाम तर चीजें बड़ी सवालिया निशान है। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि साजिद सितारा को कहीं ना कहीं प्रेशर में लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स थ्रू करते हैं अपनी वीडियो के थ्रू कि वो लोग परेशानी में आ जाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नजमा के व्लॉग की। जो नजमा है बेसिकली उसके व्लॉग से पता चला कि जो इकरा है भाई जमील की जो मिसेज है, तो वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो गया। अल्लाह पाक उसके ऊपर रहम करे। बीमार थी, लेटी हुई थी, जाहिर बात है भाई
एक पेन से गुजरी है। तो देख लें दीदी, इस तरह के मामलात, हालात, वाकयात होते हैं कि जिसकी बिना पर ना लोग आपा पर सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि वो पंखे साफ कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। अगेन ये तमाम तर चीजें मैं कोट कर रही हूँ इसलिए कि ये तमाम तर चीजें आप लोगों ने दिखाई हैं। तो खैर, जो बेचारी इकरा है उसके साथ, बेचारी नहीं, इकरा के साथ ऐसा हुआ है, तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे और उसकी गोद हरी करे और उसको औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमाए। तो नजमा कह रही थी एक्सपायर हो गया। एक्सपायर तो तब होता ना जब दुनिया में आता, मतलब अभी तो आया नहीं था, तो अबॉर्शन हो गया। नजमा कुछ इस तरह से बात की जाती है। यहाँ से ये अपनी बेटी दामाद को लेकर, साथ उमर, अच्छा उमर को लेकर मैंने भी देखी थी, जो फातिमा ने वीडियो बनाई थी उमर की शादी कर रहे हैं, तो वो बस एक वीडियो का कैप्शन था, वीडियो पर थोड़े व्यूज लाने थे। उमर अभी कहाँ शादी करेगा, अभी तो दिल्ली दूर अस्त। वैसे जो उमर है वो काफी वोकल भी हो गया है और काफी ज्यादा मुझे लग रहा है मेहनती है और थोड़ा जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तालीम हासिल नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं कर पाते तालीम हासिल, या तो उनका रुझान नहीं होता, उनको जितना भी पढ़ाओ वो नहीं पढ़ते, तो कुछ स्किल सीख रहा है, मेहनत कश बन रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है, तो ये भी ठीक है कि चलो अगर तालीम नहीं तो कुछ तो है कि वो जो कर सकता है माशरे में एक बासलाहियत एक फर्द का इजाफा हो सकता है, तो वो तमाम तर चीजें सिलसिले ठीक हैं। अच्छा, तो उमर ने भी मजाक मजाक में बात टाल दी और ये भी मैंने देखा था कि वो अपने भाई और बहन का नाम जो है, भाई और बहन कह रही हूँ, भाई का नाम जो कि नजमा ने आकर इतने वसूख से बेटा है यहाँ पर सबको बोल दिया। हालांकि ये चीजें डॉक्टर्स नहीं बताते, बहुत जो अल्ट्रासाउंड करने वाले होते हैं ना वो ऐसी बातों को कभी भी रिवील नहीं करते, इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। खैर, तो वहीं से मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन था। नजमा ने कहा आज वो अपने बेटी दामाद को लेकर जा रही हैं जबरदस्त सा एक डिनर करवाने। देखें, थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना उसको अप करने की नजमा कोशिश करिए, अदरवाइज घर में भी दावत दे सकती थी, बिरयानी बना ली, सालन बना लिया, बट होता है ना थोड़ा अपनी व्लॉगिंग को बेटर करने के लिए मुझे लगता है कि नजमा ने एक स्पाइस ऐड किया, और अगर पूरे घराने को ले जाती ना तो काफी एक्सपेंसिव पड़ता। जितनी जेब ने इजाजत दी, मेरे ख्याल में 4 लोगों का वो एक बुफे डिनर था जो भी था। बच्ची तो खैर दुआ ऐसे ही, उसको तो काउंट नहीं करते, और आयशा ने बुकिंग करवाई थी क्योंकि आयशा गुलाम के नाम से जो एक पूरा टेबल है वो रिजर्व था। वहां ये लोग जाते हैं और बुफे वाकयतन खानपुर का जबरदस्त देखने में लगा, खाने अच्छे थे। और जिस तरह जो दामाद जी हैं उन्होंने उमर को कहा कि डट के खाना, उसने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा होटल खा जाऊंगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा भाई, मतलब थोड़ा सा उसको मैनर्स सिखाएं, थोड़ा सा उसको बताएं, ऐसा नहीं है, आराम आराम से खाओ, हर चीज टेस्ट करो, और आज अगर पहली बार है तो इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, ऐसा भी क्या है ना। तो अब यहाँ पर नजमा सवाल ये उठता है, अभी इससे पहले पाली क्या हो गया, इससे पहले वाली वीडियो में आप कह रही थी कि आपको आयशा ने हेल्प आउट किया, घर की जो काम है वो रुक रहे थे और आपके अपने मसाइल हैं, बिल्कुल होंगे, हर इंसान के होते हैं, तो आपके भी होंगे। तो फिर उस बीच ये डिनर अरेंज करना कितना पड़ा, कितनी कॉस्ट पड़ी, ये तमाम तर चीजें भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आपको शेयर करना चाहिए थी, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि जब आपका हाथ तंग है तो उसी बीच आप कैसे डिनर करने चले गए। वो कि नजमा लोग बहुत ज्यादा होटलिंग नहीं करते, बाहर नहीं जाते, इनके घर में खाना बनता है, चाहे वो आलू बने, चाहे चिकन बने, चाहे फिश बने, चाहे मीट बने, जो भी बनता है हमने देखा है, सालन ये घर में बनाते हैं, रोटी लगवा लेते हैं, सुबह सुबह का नाश्ता भी जो है वो तवा चढ़ाकर घर में ही बन रहा होता है। तो बेसिकली घर का खाना खाने वाले लोग हैं। लेकिन होता है ना, एक व्लॉग के लिए मुझे लगा कि ये तमाम तर चीजें जो है वो नजमा ने की और एक बाहर दावत की
इससे पहले भी बेटी दामाद आकर रह कर गए, तब तो ऐसा कोई सीन नहीं था। वो मौका भी अलग था। वो मौका क्या था कि जब इनके जो सज्जाद भाई हैं ना, उनकी डेथ हुई थी। तो खैर वो मौका भी नहीं था कि उस वक्त इस तरह की दावत देते, लेकिन फिर भी उस टाइम भी आयशा शायद के कुछ खिलाने ले गई थी, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो खैर बाकी जो बच्चे हैं उनको नजमा लेकर नहीं गई, और मैं सोच रही थी बड़े साबिर बच्चे हैं भाई, बच्चों ही का तो दिल होता है नजमा, बच्चे तो मचल जाते हैं। और अच्छा खाना जो है ना, वो बच्चों के लिए एक चार्म होता है जो उन्होंने कभी जगह नहीं देखी होती। तो मैं सोच रही थी बच्चों को आपने मिस नहीं किया। वो कि आपने कहा कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी आपका घर बन जाएगा। आप वीडियो एडिट कर रही थी तो बच्चे जो हैं वो कह मिस कर रहे थे इन तमाम तर चीज़ों को। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपके बाकी बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे हैं उसमें माहा में कौन है जो आपके घर में काम इतना करती है, इतनी मेहनत करती है, तो वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं ना। तो खैर यहाँ पर मुझे लगा कि आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग बेटी दामाद को एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया, ये बताने की भी कोशिश की कि भाई हम अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर पार्टीज हो रही हैं, लोग हमें इनवाइट नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, हम अपनी पार्टी खुद कर रहे हैं। और ये चीज दिखाने के लिए मुझे लगता है शायद कि जो नजमा है उन्होंने अपने बजट में कुछ गुंजाइश निकाली। तो खैर कोई बात नहीं, बेटी दामाद पर खर्च किया, अच्छी बात है, बेटी दामाद को रखा हुआ है और उनके साथ एक टाइम स्पेंड हो रहा है, और तमाम तर चीजें हम देख ही रहे हैं। तो जब तक बेटी यहाँ है तो तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी कि जो इनके दामाद जी उन्होंने कहा दुल्हा दुल्हन आ गए, तो बकरी के साथ जो है वो बकरा लेकर आए हैं। तो उसको इन्होंने अपना कंटेंट बनाया, कंटेंट के लिए चीजें की जाती हैं। तो वो भी देखकर मैं हैरान कि कहाँ कहाँ से आप दूर की कौड़ी लाते हैं। खैर जी, नजमा की तमाम तर बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं माशाल्लाह। और हालात बदलेंगे तो मेरे ख्याल में नजमा थोड़ा सा अपने जो बच्चे हैं ना, जो बच्चियां स्पेशली, उनके जो कपड़े लगते हैं, उनका जो पहनावा है, थोड़ा सा उनका भी राइट है कि उनको भी ना नॉर्मल, आपने देखा होगा कि बहुत महंगे नहीं, लेकिन हाँ जो एक ट्रेंड के हिसाब से कपड़े हैं वो पहनने का राइट रखते हैं। दुपट्टा आपकी बच्चियां सर से लेती हैं, बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी तरबियत है, लेकिन फिर भी उन बच्चों का भी राइट है। और मैं ये सोच रही थी थोड़ा सा टेक अवे भी था वहां पर, तो कुछ थोड़ा सा खाना पैक करवा लेती नजमा, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लेती, एक पिज्जा ही सही ले लेती, एक कोई स्वीट डिश ही मतलब पैक करवा के, पार्सल करवा के बच्चों के लिए ले आती, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं ना। थोड़ा सा ये करना बहुत बनता था। बाकी आपकी खुशियां हैं, आपको मुबारक हो। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी सितारा के व्लॉग पर। अच्छा, जो सितारा है ना, उनका मैं ये देख रही थी कि वो जो आज उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एकदम से अपनी सब्सक्राइबर को याद किया है, कि जिनका चैनल भी है सुनीता जी, और जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, और वो एक मूजी मर्ज के साथ फाइट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर आकर याद किया ना सितारा, वो जो चीजियस का पूरा मेन्यू था, और आपने बताया 56,000 रुपए उसका बिल बना है, तो वहां पर जब याद किया तो इस चीज ने ना डाउट्स क्रिएट किए। सितारा, आप ऐसा करती क्यों हैं? मतलब अब देखिए ना, जब एक आप मेन्यू ला रही हैं और उसको लेकर आपको याद है कि इस मेन्यू के बारे में सुनीता जी ने कहा था कि जब बर्थडे हो तो कभी यहाँ से मेन्यू ऑर्डर करना, तो मतलब इतने दिन से वो बीमार हैं, कम्युनिटी पोस्ट लगा रही हैं कि मेरी वीडियो जो है उसको पूरा एक वीडियो को देख लो आप लोग, इस तरह की चीजें कर लो, और आज इस मोमेंट पर आकर अगर आप नाम लेती हैं ना तो अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं। सितारा, ऐसा आप क्यों करती हैं? मैं ये सोच रही थी कि लोग फिर शक करने लगे कि ये जो पैसे हैं वो बर्थडे के लिए हो सकता है सुनीता जी ने भेजे हो, हमें नहीं पता भाई कि उन्होंने गिफ्ट के तौर पर भेजा है, नहीं भेजा, क्योंकि एक लेन देन का जो मामला है, जिस तरह उन्होंने आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदा,
बहुत पॉसिबल है कि हो सकता है उनकी दिल की खुशी हो, उन्होंने सेंड किए हो। होता है ना भाई, जैसे सब लोग केक्स भेज रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं, तो उनको अगर अल्लाह ने इतना दिया तो उन्होंने सोचा एटलीस्ट मैं इतना तो भेजूं कि मैं जो है ना कहूँ सितारा आप मेरी तरफ से ये कर लीजिएगा। तो इस नोट पर लोग सोच रहे हैं सितारा, तो पॉसिबल है और नहीं भी है, क्योंकि माशाअल्लाह सितारा जो है वो अच्छा खासा अफोर्ड चीजें करती हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मतलब हर चीज उनकी ब्रांडेड ही होती है। तो क्या वो अपनी जो बच्ची है उसके बर्थडे का जो एक पूरा मेन्यू है वो अरेंज नहीं कर सकती, ये भी सवाल उठता है। तो खैर असल चीज है ना टाइमिंग सितारा, वो बहुत मैटर करती है। दूसरा यहाँ पर जो एक ड्रेस थीम है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि तैयबा को सितारा इसलिए पसंद नहीं करती हैं क्योंकि जो तैयबा है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैंने तो देखा है तैयबा आयत दोनों का कॉम्प्लेक्शन सेम है, तकरीबन तकरीबन दोनों बहुत प्यारी बच्चियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है जो तैयबा की ना मैं कुछ शॉर्ट्स देख रही हूँ जहां पर वो बहुत उदास है, वो स्लोमो में करके लोग देखते हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि वो चाह रही हो कुछ पर्टिकुलर ड्रेस पहनना, कुछ उसके दिल में अरमान हो सकता है वो अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना चाह रही हो जो उसकी क्लोज्ड वन है कि मम्मा उनको भी इनवाइट करने दें, आयत की बर्थडे है तो क्या हुआ, मेरी भी तो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाने दें। कुछ ऐसा भी होता है तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बट सितारा अगर आपने अपने लिए एक अच्छा ड्रेस परचेज किया और आयत के लिए किया तो वहीं पर तैयबा के लिए भी एक ड्रेस परचेज कर देती, गुंजाइश निकाल लेती, क्योंकि वैसे तो आप सबके पास ही ना बेशुमार माशाल्लाह कपड़े हैं। चलो आयत को दिलाया, उसका बर्थडे था, जिस तरह आपने तैयबा का बर्थडे बहुत एक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया था, अच्छा खासा आपका जो खर्च है उस पर भी हुआ होगा। तो बहुत सारी जो चीजें हैं ना सितारा, उसको सोच समझ कर किया करें, और जो टाइमिंग है ना चीजों की वो बहुत मैटर करती है, और फिर वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रोलिंग और आप पर क्वेश्चन का सबब बनती है। और दूसरी चीज ये है कि जब लोग झगड़ते हैं तो अपने बेस पर नहीं झगड़ते, वो कहीं ना आपको ले आते हैं जो आपके साइड के लोग हैं। और ये रीजन भी बनता है कि फिर जो जिन पर बातें हो रही होती है ना, मतलब आपस की लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन बीच में आप ड्रैग होती हैं, बीच में आप ट्रॉल होती हैं, आपके जो बच्चे हैं उन पर बात होती है, जो कि बहुत तकलीफदा है। बच्चे किसी के भी हों, बच्चे तो बच्चे हैं, और क्यों ट्रॉल करना किसी के बच्चों को। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।